मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज आपके सम्मुख फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं बात करूंगा जिनका जन्म मूलांक 3 है उनको किस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहिए, किस क्षेत्र में उनको तरक्की मिलेगी, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। मूलांक 3 वालों के लिए, उनके जीवन के लिए। साथ ही आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सबसे पहले कि आप जब भी मेरी वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। और बीच बीच में जो मैं कुछ उपाय भी बताता हूं, साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जिससे आप वंचित ना हो, उसके लिए आपको केवल जब भी समय हो शुरू से आखिर तक आप वीडियो जरूर सुने तो आपको लाभ मिलेगा। अब मैं शुरू करता हूं मूलांक 3 वालों को। जिन व्यक्तियों का जन्म तारीख 3, 12, 21, 30 होती है, इनका जन्म तारीख के हिसाब से मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 के प्रभाव क्षेत्र में असंख्य व्यवसाय आते हैं। यहाँ मूलांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए कुछ एक उपयुक्त, इनमें से कोई व्यवसाय कर रहा है तो अति उत्तम है, और यदि नहीं कर रहा है तो विकास, प्रगति और सफलता के लिए उसे इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मैं कुछ डिटेल आपको बताता हूँ मूलांक 3 वालों के लिए, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं और आपका मार्गदर्शन हो सकता है जो उपयोगी सिद्ध होगा। तो मूलांक 3 वाले प्रशासनिक पद, कार्य, उच्चाधिकारी, पुलिस, सेना, सैनिक अधिकारी और प्रबंधक, प्रबंधकीय विभाग, विभागीय सचिव, जज, वकील, कानून विभाग और विभागों के प्रमुख, चिकित्सा विभाग, डॉक्टर, सुपरवाइजर, स्वास्थ्य, प्रचार अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षक और जनसंपर्क विभाग, बैंकिंग विभाग अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, अध्यापक, लेखक, फिलासफर, अध्यापन कार्य और इंजीनियर, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार, अनुसंधानकर्ता, रसायन शास्त्री, जर्रा, प्रबंधक, निदेशक, नेवी अधिकारी, कर्मचारी, जहाजी कर्मचारी, अधिकारी, जेल इंचार्ज, राजदूत, नेता, राजनेता, मंत्री, राजनैतिक, धार्मिक नेता, धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख, समाज सुधारक, सन्यासी, ज्योतिषी, जादूगर, गुप्त विद्या अथवा तांत्रिक, कलाकार, गायक, हास्य लेखक, व्यंगकार, चित्रकारी, चित्रकार, एक्टर, आयात और निर्यात कार्य, डिजाइनर, वस्त्र, गल्ला विक्रेता और सेल्समैन, व्यापारी, मछली के व्यापारी। इस तरह से इनके असंख्य व्यवसाय के क्षेत्र बनते हैं और मूलांक 3 वाले शिक्षा, कानून और बैंक एवं धार्मिक संस्थानों में अति सफल रहते हैं। और साथ ही जिन तारीखों का मैंने जिक्र किया है, 12, 21, 30 का मूलांक भी 3 बनता है, इनके लिए भी मूलांक 3 वाले व्यवसाय ही लाभ देते हैं। परंतु 12, 21, 30 संयुक्त अंक होने के कारण अपना भी विशेष प्रभाव इनका होता है। जैसे यदि किसी का जन्म तारीख 12 है तो जिनका जन्म किसी भी महीने की 12 तारीख को होता है, इनका मूलांक 3 होता है। इनके लिए मूलांक 3 की सूची में दिए गए व्यवसाय ही लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि इनका मूलांक 3 है। संयुक्त अंक होने से इनका अपना प्रभाव भी व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। ये व्यक्ति संतुलित किस्म के होते हैं, इनकी वाणी मधुर होती है, इस जीवन में ठगे भी जाते हैं। अन्य व्यक्ति अपनी खुशी, कार्य सिद्धि और हितों के लिए इनकी हानि करते हैं, अतः इन्हें जीवन एवं व्यवसाय में चौकस रहना चाहिए, नहीं तो व्यवसाय में इन्हें परेशानी एवं दुख झेलना पड़ता है।
अब मैं बात करता हूँ जन्म तारीख 21 है जिनका जन्म किसी भी महीने की 21 तारीख को हुआ है, उनका भी मूलांक 3 है। इनके लिए मूलांक 3 की सूची में दिए गए व्यवसाय और लाभदायक होंगे, सिद्ध होंगे, क्योंकि इनका मूलांक भी 3 है। संयुक्त अंक होने के कारण इनकी भी स्थिति वही बनती है, इनका अपना भी प्रभाव होता है व्यक्ति विशेष पर जो पड़ता है। अतः ये व्यक्ति अत्यंत आकर्षक एवं मनमोहक होते हैं। ये व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होते हैं, भाग्यशाली भी होते हैं। इन्हें जीवन में मान सम्मान एवं यश प्राप्ति होती है। इनकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कार्य क्षेत्र कोई भी हो, इन्हें सफलता मिलती है। ये व्यापारिक, सांसारिक और सामाजिक सभी कार्यों में सफल होते हैं और अपने गुणों के कारण ही ये सर्वप्रिय होते हैं। सामाजिक गतिविधियां का तो ये केंद्र होते हैं। इन्हें परिश्रम का पूर्ण फल मिलता है, अतः अत्यंत सफलता ही मिलती है। ये बहुत प्रगति करते हैं और इनकी पदोन्नति स्वयं होती है और व्यवसाय के क्षेत्र में ये भाग्यशाली माने जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ जन्म तारीख 30 जिनकी है। जिनका जन्म किसी महीने की 30 तारीख को है, उसका भी मूलांक 3 ही होगा। इसके लिए जैसे मैंने पहले ही बताया, मूलांक 3 वाले व्यवसाय लाभदायक सिद्ध होंगे। इनका प्रभाव भी व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। ये व्यक्ति खान पान, रहन सहन की ओर अधिक ध्यान नहीं देते और सामाजिक जीवन की ओर अधिक रुचि रखते हैं। ये विचारों में मगन रहते हैं और सांसारिक कार्यों को एक ओर रख देते हैं और अपनी बुद्धि पर बड़ा भरोसा है इनको और इन्हें अत्यधिक कार्य क्षमता होती है। जीवन में उच्च पद पाते हैं तथा स्वयं ही पदोन्नति भी होती रहती है। ये जीवन में अथवा व्यवसाय में बहुत सफल रहते हैं। सामान्यतः इनकी सफलता असफलता अधिकार इन्हीं पर निर्भर करता है। यदि ये व्यक्ति अपनी बुद्धि की उत्तमता लेखक और संचार साधनों के माध्यम से करें तो विश्व में विख्यात हो जाते हैं। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी इनके बारे में कि कैसे क्या होता है। अब मैं कुछ विशेष तथ्य भी बताना चाहता हूँ मूलांक 3 वालों के लिए। मूलांक 3 वाले व्यक्तियों में मूलांक 1, 2 के भी विशेष गुण होते हैं, अतः ये प्रत्येक कार्य में सफल हो जा सकते हैं और यहाँ अनुशासन, प्रचार प्रसार और कार्य प्रमुख हो, वहाँ ये अधिक प्रगति करते हैं। कठोर अनुशासन के कारण इन्हें व्यवसाय में परेशानी भी झेलनी पड़ती है। मूलांक 3 वाले व्यक्ति एकाधिक कार्यों में समान रूप से विकास कर सकते हैं। मूलांक 3 वाले किसी भी कार्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, अतः ये अपने कार्य में भी किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। यहाँ किसी का हस्तक्षेप न हो, वहाँ से बहुत प्रगति करते हैं और मान सम्मान पाते हैं। इन्हें प्रत्येक क्षेत्र में उद्यम से सफलता मिलती है। तो मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी है मूलांक 3 वालों के लिए। मेरे विचार से आप लोगों को सभी बातें समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी अगर किसी की समझ में नहीं आई हो तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, आप उसके कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी जिज्ञासा हो वो लिख भेजें, मैं उसका समाधान आपको जरूर बताऊंगा। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। और साथ ही जिन भाइयों ने अभी तक सोच विचार में अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। साथ ही लाइक और शेयर भी करें, जिससे दूसरे भी लाभ उठा सकें। साथ ही आपको नई नई जानकारी भी समय समय पर जो मैं नई वीडियो बना कर देता हूँ वो मिलती रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। इसलिए आप सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। जय श्री राम।